बहू, बहू रानी, सेठ जी इंतजार कर रहे हैं। सेठानी भी, खाना जल्दी दे दो। हाँ काका, सब कुछ बन गया है। अरे बस जल्दी करो, वरना तुम्हारी सास को तो तुम जानती ही हो। हाँ काका, बस लेकर जा रही हूँ। आप सब टेबल पे इंतजार कीजिए, मैं पहुँचती हूँ। अरे हाथ जल्दी नहीं चला सकती क्या? मायके में भी ऐसी ही सुस्त रहती थी। अम्मा, खाना बन गया है क्या? अरे देख तो, अभी बनाकर लाई है ये। न जाने क्या करती है और क्या नहीं। हाँ, पता नहीं तेरे बाबा ने कहाँ से उठाकर इसे तेरे गले में बांध दिया। अम्मा, मैं तो पहले से ही कह रहा था, लेकिन तुम लोगों ने ही नहीं ध्यान दिया। मुझे तो ये पहले भी पसंद नहीं थी और आज भी पसंद नहीं है। क्या हो गया? क्यों चीख चिल्ला रहे हो सब यहाँ पे? खाना टेबल पे लग गया है ना? चलो खाना खाओ। और कुछ लाऊं? यहाँ खड़ी मत रह, तेरी शकल देख देख कर हम खाना नहीं खाएंगे। निकल यहाँ से। अरे तुम मुझसे वैसे बातें क्यों करती हो? गरीब घर से है तो क्या हुआ? घर के सारे काम तो करती है, देखती नहीं हो? सुबह से ही सारे काम में लग जाती है। कोई भी काम देर से नहीं होता है उसका, चाहे गौशाला संभालना हो, रसोई संभालनी हो या कपड़े। अरे चुप करो, मैंने सोचा था अपने बेटे का ब्याह किसी बड़े खानदान में करूंगी, लेकिन मेरे गले में तो यही पड़नी थी, यही पड़ गई मेरे गले में। अच्छा सुनो, तुम लोगों की बकवास चलती रहेगी। मैं बताए देता हूँ, आज मेहमान आने वाले हैं दोपहर में, इसलिए सारे काम समय पे हो जाने चाहिए। ठीक है, हो जाएंगे। बहू, यही खाना खा रही हो? वहाँ टेबल पे सबके साथ नहीं। काका, तुम तो जानते ही हो, मेरी ऐसी औकात नहीं है कि मैं उनके साथ बैठकर टेबल पर खाना खाऊं। हाँ बिटिया, नाम की तुम बहू हो, ये तो मुझे पता है। तुम्हारी हालत नौकरों से बदतर है। फिर सब तो जानते ही हो बाबा, फिर कहने की जरूरत ही नहीं है। अरे सुन रही है? जल्दी जल्दी 10 लोगों का खाना पीना सब बनाना है। बड़े ऊंचे लोग आ रहे हैं, किसी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए, याद रख। नहीं होगी अम्मा, आप परेशान मत हो। बिटिया, जाता हूँ, मैं भी साफ सफाई कर लेता हूँ। अब तुम अकेले ही बना लोगी ना खाना? हाँ, मैं बना लूंगी, आप परेशान मत हो। अरे अरे नास पीटी, ये क्या किया? मनहूस कोई काम ठीक से नहीं करती है। हाँ, घर में मेहमान आए हैं और यहाँ पर बर्तन गिरा रही है, क्या सोचेंगे वो? अम्मा, गलती से हो गया, देखो तो मेरा हाथ भी छिल गया है। चुप कर, जा यहाँ से और जल्दी से खाना फिर से बना।
कहाँ चली गई तुम? आज जिंदा होती तो कम से कम मैं तुम्हारे पास चली जाती। मुझे तुम दोनों ने अनाथ बनाकर यहाँ छोड़ दिया। अरे काला, ओ काला, कैसे हो? अरे भाई, क्या बात है बाजू, बड़े दिन बाद आया। हाँ भाई हाँ, अब बस सोचा अपने यार से मिलो, इसीलिए चला आया। अच्छा किया। चल 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 चल, मैं आज तुम्हारे लिए मटन करी बनवाता हूँ। अरे बिटिया, एक बात बताओ, ये लॉकेट कैसा है? ये तो मेरे माँ बाबा ने बचपन में ही डाला था। अच्छा, तुम्हारे बाबा का नाम क्या है? मेरे बाबा का नाम तो झुमरू था। अच्छा, किस गांव की हो? पास के ही तेजपुर की। ओ, अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं। झुमरू, तेजपुर, अरे क्या बात है बाजू, कोई बात है क्या? नहीं भाई, कोई बात नहीं है। क्या मटन करी बनी है भाई, ऐसा मटन करी तो मैंने बिल्कुल नहीं खाया है, बहुत बढ़िया बनी है। वाह बिटिया वाह, तुम्हारे हाथों में जादू है, जादू। यहीं खड़ी रहेगी क्या? हाँ, जा मेहमानों को खाना खाने दे। ये चाय ले लीजिए। अरे बिटिया, एक बात बता, तेरे बाबा और अम्मा की मौत हो गई थी ना बचपन में, नदी में डूबकर? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? ओहो, अरे क्या बताऊं बिटिया, वो अभागा मैं ही हूँ जिसकी वजह से तुम्हारी अम्मा और तुम्हारे बाबा की मौत हो गई थी। एक तूफानी रात थी। अरे भैया, लगता है मौसम खराब हो रहा है, तुम लोगों को तैयार रहना होगा, नाव पलट सकती है। अरे भाई, ये क्या कह रहे हो? हमारे पंख भीग चुके हैं, हम तो पानी में डूब जाएंगे। अरे मैं नहीं कुछ कह रहा हूँ, मौसम कह रहा है, अब मुझे क्या पता था। और इतनी सारी भीड़ है, इस भीड़ की वजह से नाव भारी होती जा रही है। अब मैं तो चला। अरे अरे, ये क्या? अब मुझे तैरना नहीं आता है। तैरना तो हमें भी नहीं आता है। ये इसने क्या किया? इसने तो नाव मझधार में छोड़ दी। कोई मदद करो भाई। सेठ जी, हमारा तो पता नहीं हम बच पाएंगे कि नहीं। आप बड़े पंछी हैं, हमारी बेटी का ध्यान रखना। अरे अरे अरे, तुम लोगों ने नाव क्यों छोड़ दी? सेठ जी, हम बचे न बचे, आप इस नौका को सही सलामत ले जाना, हमारी बिटिया को बचाना। अरे अरे,
ये क्या, ये बाज तो बेहोश हो गया है। चलो भाई इसे वैद्य जी के पास ले चलते हैं। ये बच्ची भी है, पता नहीं किसकी बच्ची है। और फिर वो बाज को वैद्य के पास लेकर चले जाते हैं। वैद्य के पास बाज को होश आता है। ओ, ओ, बिजली बिजली, वो बच्ची, वो कौवे की बच्ची। कौन सी बच्ची सेठ जी? हाँ, एक बच्ची थी आपके साथ, उसे तो कोई ले गया। अरे कौन ले गया? पता नहीं, लेकिन बड़ा सुंदर सा उसने लॉकेट पहना हुआ था। हाँ हाँ, वो मैंने ही पहनाया था उसे अंतिम समय में। वो कहाँ गई? अब तो नहीं मिलेगी बाबूजी, कोई उसे उठाकर ले गया है। हाय, मैंने उन मददगारों के साथ क्या कर दिया बेचारे। अच्छा, तो ये कहानी थी। हाँ बिटिया, ये कहानी थी। आज तुम्हारे गले में लॉकेट देखकर मुझे तसल्ली हुई। चलो, तुम इस परिवार में हो और सुख से ही हो। ये परिवार भी ठीक ठाक धनी है। हाँ काका, ये परिवार भी बहुत अच्छा है। अरे करमजली, वहाँ क्या कर रही है? जल्दी घर के अंदर आ, मेरे पैर दबा। आती हूँ अम्मा। अच्छा भाई मंगरू, ये बहू कैसी रहती है? क्या बताऊं सेठ जी, घर वाले तो बड़े जालिम हैं। सेठ थोड़ा नरम दिल है, सेठानी और पति बिल्कुल ध्यान नहीं देते। ये बेचारी बहू कम और नौकरानी ज़्यादा है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। अच्छा, ऐसी बात है? काले, जा रहा हूँ मैं। देखना, ध्यान रखना और बहू का भी ध्यान रखना। अरे हाँ भाई हाँ, ये बहू ही है हमारी, परेशान मत हो। जाओ जाओ। अरे क्या देख रही है? जा जाकर घर में काम कर। अरे ये अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, इसे निकाल फेंकना होगा। कुछ तो उपाय लगाना होगा। ये खुद से घर छोड़कर जाएगी नहीं। इतने अत्याचार कर रही हूँ लेकिन जाती नहीं है। अब लगाती हूँ उपाय। देखो, अरे देखो क्या हुआ। आओ आओ देखो। क्या हो गया, क्यों चीख रही हो? अरे चीख रही हूँ, मेरे जेवर का बक्सा ही गायब है। अरे हमारे घर में चोरी कौन करेगा? अरे तुम्हारी ये बहू, ये गरीबों के घर से आई है, कभी इसने देखा नहीं है, इसने ही चोरी की है। नहीं अम्मा, मैं अपने ही घर में चोरी करूंगी, मैंने चोरी नहीं की है। ठीक कह रही है अम्मा, तुमने ही चोरी की होगी। तुम छोटे लोग ऐसे ही होते हो, जिन्हें लालच हमेशा घेरे रहता है। अम्मा, मैं तो कहता हूँ इसे घर में रखना ठीक नहीं है, इसे बाहर निकाल कर फेंक दो। नहीं नहीं, मैं कहाँ जाऊंगी? अरे कहीं भी जाओ। देखो बहू, अगर तुमने चोरी की है तो ये तो बहुत बुरी बात है, और इसके लिए तो मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। चली जाओ ये घर छोड़कर। जब सब लोग यही चाहते हैं तो मैं भी यही चाहता हूँ। जाओ अब यहाँ से। ये क्या कह रहे हैं बाबा, मैं कहाँ जाऊंगी? अब देख लो, जहाँ तुम्हें आसरा मिले। तभी वहाँ पर एक बैलगाड़ी रुकती है। अरे अरे बिजली, रुको रुको। अरे आप? हाँ, मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने तुम्हें देखा। क्या बात है?
देखो बिटिया, ये तो मैं उस समय भी समझ गया था, लेकिन मैं नहीं चाहता था एक बसे बसाए घर को उजाड़ना। पर अब ऐसा लगता नहीं है कि तुम वहाँ रह पाओगी, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ चलो और मेरे काम धंधे में हाथ बटाओ, अपनी पहचान बनाओ। मेरा कोई भी नहीं है, उस नाव के साथ सब कुछ खत्म हो गया है। अब तुम ही मेरी बेटी बनकर रह सकती हो। बाबा, मेरे पास तो अभी कोई रास्ता भी नहीं है। मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। देखो बिटिया, अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है। अब मुनीम जी। हाँ मालिक। देखिए, आज से मेरी पूरी संपत्ति की मालकिन मेरी बेटी बिजली है। सब कुछ सही ढंग से इसके हाथों में दे देना आप। हाँ हाँ मालिक, बिल्कुल। नहीं बाबा, आप छोड़कर मुझे मत जाओ। सबको जाना पड़ता है, आज मेरा है। अब वक्त पूरा हो गया, जाने दो मुझे। बिटिया कुछ सोच रही है क्या? घर की याद आ रही है? मुनीम काका, मैं सोच रही हूँ मेरे तो सब कुछ छूट गए। क्या मैं एक बार जाकर अपनी सास, अपने पति को देख लेती? हाँ 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 बिटिया, क्यों नहीं, मैं व्यवस्था करता हूँ। और फिर अरे, यहाँ तो कोई नहीं है। अरे रे, बिजली, ये क्या इतने सारे गहने? तू तो बड़ी अमीर लग रही है। हाँ हाँ मौसी, मैं तो अमीर हो गई, लेकिन ये लोग कहाँ गए? अरे अरे रे, ये कलमुहे अपने कर्मों की सजा भोग रहे हैं। कहीं आसपास भीख मांग रहे होंगे। अभी तो इनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। कहाँ पे भीख मांग रहे हैं? अरे रे, होंगे कहीं आसपास। वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठते हैं रोज, लेकिन उनका काम धंधा वो तो सब कुछ ठीक चल रहा था। अरे रे, तू गई, समझ ले सब गया, और आखिर में वो भिखारी तक बन गए। अच्छा, चलती हूँ मैं। वाह रे वाह, क्या सोने के गहने हैं, अब मजा आ गया। क्या करोगी बिटिया, जाओगी? हाँ काका, जाऊंगी। अरे अरे, कुछ दे दो मुझे, भूख लगी है। अरे बिजली, तुम? हाँ बाबा, मैं। अरे, ये सारे गहने इतने? बाबा, मैं तो अब करोड़पति बन चुकी हूँ। अरे बिटिया, माफ कर दे मुझे। पैसे के घमंड में मैंने तुझे बहुत परेशान किया। देख हमारी हालत कैसी हो गई है। हाँ बिटिया, माफ कर दो मुझे। नहीं बाबा, माफ तो मैं नहीं कर सकती, आप तीनों को ही, क्योंकि आप तीनों ने ही बड़ा अपराध किया है। मैं तो बस ये देखने आई थी और ये दिखलाने आई थी कि किस्मत के खेल कैसे होते हैं। अच्छा, चलती हूँ मैं। मुनीम जी, इन्हें कुछ भीख दे दीजिए। ये सब तेरी वजह से हुआ। अरे तुम लोग मुझे ये दोष दो। और नहीं तो क्या। हाँ अम्मा, तुम ही सबको भड़काती रहती थी, तभी तो मेरा घर टूट गया और आज हम सड़क पर आ गए। ये सब की जड़ यही है, यही। दोनों तीनों आपस में लड़ने लगते हैं, मारामारी करते जाते हैं और उधर मीनी आगे निकल जाती है।